कोरोना वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, डीसीजीआई, आईसीएमआर, एम्स जैसी संस्थाएं लगातार उनका जवाब दे रही हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी दिए जवाब। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, वैक्सीन को लेकर लंबा ट्रायल चला है और बड़े लेवल पर टेस्ट किए गए हैं। सारे टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद ही वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। So I think it's important to understand that when we look at any vaccine, safety is paramount. And therefore, a vaccine goes through various stages of studying to make sure that it's safe. It started off with animal studies. You start with small animal, hamsters, and then you go on to large animals like monkeys, and then you see that it is safe in them. Then only do you come to what we call human trials, and you do a phase 1 human trial, which is actually looking at safety and what would be the dose which is safe and effective. Then you go on to efficacy trial and again safety trials in phase 2 with a larger number of people, and then phase 3 trials. And then all that data is critically looked at by the regulatory authorities, by the experts, and then only is the vaccine given an approval. So at multiple levels safety is looked at. So I don't think we should be concerned that much as far as safety is concerned. Even as far as the Bharat Biotech vaccine is concerned, it is on a traditional platform which has been used for other vaccines also. So it's been shown to be safe, and they have robust data from phase 1 and phase 2 to show that it's a safe vaccine. So we should be assured as far as safety of the vaccines are concerned. डॉक्टर महाजन, अभी आपने डॉक्टर गुलेरिया को सुना। डीसीजीआई ने भी ये बात साफ की है कि ये बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं और अगर हमें जरा भी शंका होती है हमारे मन में तो हम इसको अप्रूवल ही ना देते इस ट्रायल के लिए। तो ऐसे में जो लोग इसको लेकर थोड़ा भी कंसर्न दिखा रहे हैं, उनको ये कंसर्न नहीं दिखाना चाहिए। एक्चुअली ये कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे अहम जो मुद्दा है, कोई दवाई हो, कोई वैक्सीन हो, पहली बात होती है कि ये सेफ होनी चाहिए। बिकॉज मेडिसिन में हमारा एक मैक्सिम है, डू नो हार्म। चाहे वो फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए, पर कोई किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। तो फेज 1 जो ट्रायल होता है, जब एनिमल ट्रायल्स खत्म हो जाते हैं, और फेज 1 ट्रायल वो सिर्फ सेफ्टी का ट्रायल होता है। अगर सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम हो तो वहीं पे ही वो बंद कर दिया जाता है, फेज 2 तक भी नहीं पहुंचता। और ये सारे तो फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, और कोविशील्ड में तो फेज 3 भी कंप्लीट हो गया। तो ये बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कि किसी भी तरह का शक शुबा रखने की जरूरत नहीं है। ये निहायत ही सेफ है और ये फायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान किसी तरह का नहीं होगा। डॉक्टर अजय, बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये भी है कि कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगा। अगर सबको नहीं लगेगा तो ऐसे में कोरोना पूरी तरह से खत्म कैसे होगा? ये सही बात है कि चैलेंज है कि चूंकि रेस अगेंस्ट टाइम जिसको बोलते हैं, कि हम लोग की कोशिश करनी है कि जितना से जितना जल्दी हो सके, कम से कम फर्स्ट डोज जो होती है वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग सके। वही स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ऑफ यूके ने यहाँ अपनाया है कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाए, ताकि इम्यूनिटी हम लोग डेवलप कर सके। इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे हम सब जानते हैं, पॉपुलेशन को लेके बहुत बड़ी चैलेंज है। लेकिन आई एम श्योर कि जब हमारे पास 2 वैक्सीन हो जाएंगे, और खास करके अब तीसरी वैक्सीन की भी ट्रायल चल रही है, जो कैडिला की जो वैक्सीन है, होपफुली अगर 3 वैक्सीन आ जाते हैं तो सिर्फ ये देने की बात होती है। तो उम्मीद है कि अगले 4 से 6 महीने में काफी लोगों को ये वैक्सीन पड़ जाएगा। कुछ लोगों को हर्ड इम्यूनिटी भी होगी, क्योंकि कुछ लोगों को ऑलरेडी कोविड हो चुकी है, तो उसके चलते कुछ हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप करती है लोगों में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस पे कोई एंग्जाइटी नहीं रखें, इस पे कोई डाउट नहीं करें। इसको जितना जल्दी सरकार की तरफ से मिले, प्राइवेटली मिले, जैसे भी मिले, इस वैक्सीन को तुरंत लेना चाहिए हमारे हिसाब से। क्योंकि जहां तक सेफ्टी की बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहली वैक्सीन को काफी अच्छे तरीके से उस पे सेफ्टी के जहां तक एविडेंस है, डेटा है, उनको बताया कि सेफ है ये वैक्सीन। और जहां तक दूसरी वैक्सीन की बात है, तो डीसीजीआई ने भी इसका अप्रूवल दे दिया। तो इस पे कोई एंग्जाइटी, कोई सेफ्टी की बात नहीं होनी चाहिए, और लोगों को आगे बढ़ के इस वैक्सीन को जल्द से जल्द देना चाहिए। डॉक्टर रफी मलिक, जरा आप समझाइए। हालांकि सरकार ने इसकी पूरी तैयारी की है, मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, सबने मिलकर यह तैयारी की है, ऐप बाकायदा बनाए गए हैं। लेकिन भारत जो है वो गांव देहातों में बसता है, तो ऐसे में लोगों को मोबाइल तक ठीक से ऑपरेट करना नहीं आता, तो ऐसे में ऐप वो कैसे डाउनलोड करेंगे? उन तक कैसे पहुंचेगा ये वैक्सीन? देखिए, 2 चीजें बता दूं। पहले आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं बताना चाहूंगा, यह अज्ञानता की चरम सीमा है कि ये जो वैक्सीन है ये इंपोर्टेंस कर देगी। उस व्यक्ति को यही नहीं पता कि सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो कि आज से 3-4 महीने पहले हुए थे, जो कि रैट पे, माइस पे, गिनी पिग पे होते हैं। उसके बाद
फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, तब कहीं जाके अप्रूवल मिलता है। तो ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। दूसरा आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बताऊं, हमारा वो देश है जिसने कि पोलियो को भी इरेडिकेट किया है बाई स्ट्रॉन्ग वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। हमारे यहां पे जो वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम है ग्राउंड के ऊपर बड़ा ही परिपक्व, बड़ा परिपूर्ण है, और हमारे पास में हम बहुत सदियों से, बहुत सालों से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते आए हैं, जिसमें कि आजकल 11 वैक्सीन सरकार जो है मुफ्त में उपलब्ध कराती है। हर घर में, हर गांव में, लास्ट माइल ऑफ जो हिंदुस्तान है वहां तक हम वैक्सीन को भेज रहे हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से भेज रहे हैं। तो वैक्सीन की डिलीवरी का चैलेंज नहीं आएगा। डेफिनेटली इस वक्त हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज करेंगे, कुछ लोग उसे कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दूसरे की मदद करके, यही आपके थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि हम सब जो हैं जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना आता उनको हम सिखाएं। यह सबसे बड़ी समाज सेवा होगी, जिससे कि हम लोग वैक्सीन की प्रॉपरली हर जगह पर जाके दे सकें। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये पूरे ही एक कैडर वे में बना हुआ है। स्टेट हॉस्पिटल है, उसके नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, फिर सब सेंटर्स हैं, और फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल के ऊपर विलेज के अंदर हमारे वैक्सीनेटर्स, हेल्थ केयर वर्कर सब लोग हैं। तो इस सिस्टम, इस टेंटिकल्स में से, इन आर्टरीज में से हम वैक्सीन जो है देते आए हैं, और सब लोगों को, और हमने इसकी टेस्ट ड्राइव भी करके देखी है पोलियो को इरेडिकेट करके। तो मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कोई दिक्कत आएगी। डेफिनेटली जब हम ग्राउंड के ऊपर देना शुरू करेंगे कुछ हिकअप्स आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इसमें कहीं किसी किस्म की दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि आर्टरीज हमारी ऑलरेडी दे आर इन प्लेस। सिर्फ इसके अंदर अभी जैसे ही ब्लड हम डालेंगे, जो 75 मिलियन डोजेज आएंगी, आप देखना फटाफट से ये लोगों को लग जाएंगी। और ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि इस तरफ हमारा ये सिस्टम, जिसमें स्टोरेज, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन और सरकार ने साथ के साथ तैयार किया है, और इधर हमारे पास डोजेस तैयार हैं। तो जैसे ही इसको गो थ्रू मिलेगा, गो थ्रू मिल गया है, जैसे ही ये वैक्सीन रिलीज की जाएंगी, इमीडिएटली ये आर्टरीज में जाएगा और इमीडिएटली सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। मुझे नहीं लगता इसका कोई चैलेंज है। डॉक्टर राजे, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि पूरी दुनिया के लिए एकदम नई चीज थी कोरोना वायरस। अब जब ये वैक्सीन आया है तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी शंकाएं हैं कि जिनको कोरोना हुआ और फिर वो रिकवर हुए, एंटीबॉडीज बन गई, क्या उन्हें भी ये वैक्सीन की जरूरत होगी? उम्मीद है कि जिनको कोविड हो जाता है एक बार, उनकी बॉडी में एक एंटीबॉडी लेवल तैयार हो जाती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है फ्यूचर इन्फेक्शन से। लेकिन ये आप बात समझे कि ये बहुत अभी रिसर्च का बात है और इस पर काफी सारा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट चल रहा है। लेकिन अभी तक जो जानकारी, अभी तक जो रिसर्च आई, अभी तक जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे ये पता चलता है कि एक बार कोविड होने के बाद आपके एंटीबॉडी लेवल्स काफी हाई रहते हैं फॉर एटलीस्ट अ ईयर होपफुली। लेकिन उम्मीद है कि एक साल के बाद अगर इन लोगों पर एंटीबॉडीज लेवल चेक कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि एंटीबॉडीज लेवल में अगर सफिशिएंट नहीं है तो उनको भी कोविड वैक्सीन देना पड़ेगा। लेकिन अभी उनका प्रायोरिटी नहीं, जिनको एक बार कोविड हो चुकी वो प्रायोरिटी में नहीं रहेंगे अभी। डॉक्टर महाजन, अगर मैं मल्टीपल वैक्सीन की बात करूं तो भारत में उनकी उपलब्धि कब तक हो जाएगी आपको लगता है? मल्टीपल वैक्सीन से आपका क्या मतलब हुआ? सर, जैसे अभी ये दो मल्टीपल वैक्सीन, जी हाँ, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। ये 2 वैक्सीन आ गई, बाकी और 2 वैक्सीन अभी रेडी हो रही हैं। उनमें से एक जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी है और दूसरी स्पुतनिक 5 का भी ट्रायल चल रहा है। तो अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि हमें ये वैक्सीन मिक्स नहीं करनी। कोविशील्ड मिल गई है तो उसको दूसरी डोज जो कोविशील्ड की है वो ही मिलनी चाहिए, ये नहीं कि हम कोई और वैक्सीन दे दें। सारी वैक्सीन जो हैं, जो ये तो गवर्नमेंट ही तय करेगी कि किस एरिया में, जब हमारे पास मल्टीपल वैक्सीन आ जाते हैं, कि किस एरिया में कोविशील्ड जाएगी, किस एरिया में कोवैक्सिन जाएगी, किस एरिया में जब जाइडस कैडिला वाली बन जाती है वो जाएगी। पर एक इंडिविजुअल पर्सन को, एक व्यक्ति को 2 डोज मिलने हैं, दोनों डोज सेम वैक्सीन के मिलने चाहिए, उन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए। आज की जानकारी ये है। डॉक्टर अभी मलिक, ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या लगता है आपको, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, कितना वक्त लगेगा कि जन जन तक ये वैक्सीन पहुंचेगा, या जितना भी टारगेट है कितने लोगों को लगना जरूरी है, ये पूरा प्रोसेस कितना वक्त लेगा आपको लगता है?
देखिए, मेरे हिसाब से टाइम तो इसमें काफी लगेगा, लेकिन जिस तरह से फेजिक वे में जा रहे हैं, फर्स्ट फेज में अगर हमने 30 करोड़ यानी 300 मिलियन पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर देते हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स आ जाते हैं और वल्नरेबल ग्रुप वाले लोग आ जाते हैं या एल्डरली पीपल आ जाते हैं, अगर हम इनको कर देते हैं 30 करोड़ लोगों को, तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो हर्ड इम्यूनिटी एक लिमिट तक, एक लेवल तक बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज है मौतें कम हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली मौतें एल्डरली लोगों में या जो वल्नरेबल ग्रुप है जिसके अंदर की हाइपरटेंशन हो गई, अस्थमा के मरीज हो गए, हार्ट डिजीज के हो गए, उनको हमारे को सबसे पहले 30 करोड़ में कवर कर देना है, ताकि मृत्यु दर कम हो जाए और हमारी हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। हर्ड इम्यूनिटी जिस वक्त हमारी 60 से 70% हो जाएगी, ये बीमारी लगभग बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। 60 से 70% हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारे को 95 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। 140 करोड़ की आबादी के अंदर 90 करोड़ लोगों को हम अगर वैक्सीनेट करेंगे तो 60-70% के करीब हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इस सारी प्रोसेस को काफी टाइम लग सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि जिस तरह से वैक्सीन की और कंपनीज जुड़ती जा रही हैं, देखिए हमारे देश का एपेटाइट इतना ज्यादा है कि एक या दो कंपनी से काम नहीं चलने वाला, हमारे को और कंपनीज की भी जरूरत होगी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में फाइजर भी आ जाए, और सबसे बड़ी चीज है हमारे को प्राइवेट वर्टिकल भी रखना पड़ेगा। अगर पंकज जी आपको बताऊं, इस वक्त भी जो हम वैक्सीनेशंस देते हैं, दो वर्टिकल्स हैं। एक तो गवर्नमेंट में लोग जाके लगवाते हैं मुफ्त में वैक्सीन, एक प्राइवेट में भी जाके लगवाते हैं। प्राइवेट भी बहुत बड़ा सेक्टर है, तो जैसे ही प्राइवेट सेक्टर खुल जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर चलता रहेगा, उसी तरह से ज्यादा टेंटिकल्स बढ़ते जाएंगे, फैलते जाएंगे और वैक्सीन होती रहेगी। इसके अंदर 2, 3, 4, 5 कंपनीज भी अगर आती हैं तो वो भी ठीक रहेंगी, क्योंकि हमें शीघ्रता के साथ में 140 करोड़ यानी कि 1400 मिलियन लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि और ज्यादा अब आशा की किरण दिख गई है, सक्षम वैक्सीन हमारे हाथ में आ गई है, लगनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे लगाते जाएंगे, ये कंपनीज तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, लेकिन हमारे को इस धारा के साथ में दूसरी कंपनीज को भी जोड़ना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो मास्क लगाने की प्रक्रिया, प्रिकॉशंस लेने की प्रक्रिया है, 1.5 से 2 साल अभी रहेगी। हम लोगों को ये मोमेंटम लूज नहीं करना, क्योंकि मैं कोविड अस्पताल भी चलाता हूं तो लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये अब मास्क तो हट जाएगा। मास्क अभी हटने वाला नहीं है, प्रिकॉशंस पूरी की पूरी हमारे को लेनी आवश्यक है। ऐसा नहीं है यहां इंजेक्शन लगा और पूरी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ गई और बीमारी चली गई। इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, मे बी 1.5 to 2 years। और अगर हमें 140 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करना है और बहुत स्पीड से भी करना है, तो इसको कम से कम महीनों लगने वाले हैं, कम से कम साल लगेगा। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, जरा आप बताइए कि ये जब पूरा प्रोसेस पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, वैक्सीनेशन का जब खत्म होगा तो एफिकेसी पर बात आती है, क्या पूरी तरह से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी? ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है इसका आंसर करना अभी, क्योंकि जहां तक कोरोना का वैक्सीन का सवाल है, बड़ा डिफिकल्ट होगा प्रेडिक्ट करना कि कोरोना हमेशा के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि जब 70-80% लोग को हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, अगर वो इंडिया की बात करें, यूके की बात करें, चाहे ग्लोबली बात करें, जहां तक हर्ड इम्यूनिटी का सवाल, अगर हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है 70-80%, तो काफी हद तक उससे प्रोटेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है जैसा कि इन्फ्लुएंजा होता है, जैसा कि फ्लू होती है, उस तरह से ये वायरस बन के हमेशा के लिए रह सकता है हमारे साथ। हम लोग को इसको जिंदगी में अपनाना पड़ेगा। जैसे हमने इंग्लैंड में फ्लू को अपनाया और हर साल फ्लू की वैक्सीन लेते हैं, हो सकता है कि कोविड की वैक्सीन हमको हमेशा लेना पड़े, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट की बात है, रिसर्च की बात है, इस पर अभी आंसर करना डिफिकल्ट होगा। तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो तमाम ये बॉडीज हैं, डॉक्टर हर्ष महाजन, वो ये कह रही हैं कि पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि वैक्सीनेशन किस तरह से पूरे देश में होगा। राज्य सरकारें, हॉस्पिटल्स और मैन्युफैक्चरर्स सब आपस में सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा वैक्सीनेशन जो है वो जन जन तक पहुंचाना? देखिए, ये चैलेंजिंग टास्क तो है ही। हमारा देश इतना बड़ा है, हर तरह के यहाँ प्रांत हैं और 1.4 बिलियन की आबादी है, तो चैलेंजिंग तो है ही। बट हमें सराहना देनी होगी गवर्नमेंट की, सारी एजेंसीज की, अपने साइंटिस्ट की, कि बहुत ही एक तरीके से प्लान्ड वे में सारा ये रोल आउट हो रहा है। मतलब वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल मिलने से पहले ही ड्राई रन हो गया। पहले 4 स्टेट्स में हुआ, अब पूरे कंट्री में ड्राई रन हो गया इसी हफ्ते में। तो तैयारी पूरी है। 96,000 जो हमारे वैक्सीनेटर हैं उनको तैयार किया गया है, जिनमें से कोई 25,000 तो ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। अगर प्लानिंग से हम चलेंगे और अगर जनता का सहयोग रहेगा, लोग जिन्हें वैक्सीन लगना है वो लगवाने आएंगे, डरेंगे नहीं,
तो ये हो सकता है। बाकी जहां तक बात रही कितना समय लगेगा, डॉक्टर रवि मलिक ने बहुत सही कहा कि ये 1.5 से 2 साल आपको लगने ही लगने हैं, चाहे जितनी भी वैक्सीन हम बना लें फिर भी। और इंडिया में 3 बिलियन डोजेस हर साल बनती हैं, जिनमें से 1 बिलियन इंडिया में लगती, 2 बिलियन एक्सपोर्ट होती हैं। अब वो सारा जो हमारी क्षमता है वो ये कोविड की वैक्सीन बनाने में भी अगर लगे तब भी 1.5 से 2 साल लगेंगे हमें 60 से 70% जनता को वैक्सीनेट करने में। और माना यह जा रहा है कि अगर 70% जनता वैक्सीनेट हो जाती है तो हम एक इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाए, जिससे कि ये पूरी जो बीमारी है ये खत्म हो जाए। पर हमें यह भी याद रखना है कि ये म्यूटेट भी होती रहती है, ये अपना रूप भी चेंज करता रहता है। बहुत ही चौकन्ना रहना है, कॉशियस रहना है। और अभी तो ये लगता है ये वैक्सीन जो नया म्यूटेंट आया है इंग्लैंड में, उसके विरुद्ध भी ये अच्छा काम करेगा। पर जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, आगे चलते हुए अगर इसका रूप बहुत बदल जाता है तो हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल हमें एक फर्क वैक्सीन भी लाना पड़े। ये सब फ्यूचर की बातें हैं। चलिए, आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, बड़ी उपलब्धि है भारत के साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि 2 वैक्सीन यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को DCGI ने इमरजेंसी ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। डॉक्टर राजय, आप हमारे साथ लंदन से जुड़े, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर हर्ष महाजन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि चाहे कितनी भी वैक्सीन आ जाए लेकिन हमें अभी 1.5-2 साल तक मास्क जरूर पहनना है। तो ये जो आपने हिदायत दी है, हम उम्मीद करते हैं हमारे तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं वो इस बात पर जरूर अमल करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और गाजियाबाद के मुरादनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे पर अपडेट ब्रेक के बाद।